एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का श्याम था। वह गांव के सबसे गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी इस गरीबी ने उसे हार नहीं मानने दिया। श्याम के पिता एक नदी के किनारे राजमार्ग पर बैठे अध्यापन केंद्र में काम करते थे और मां घर के छोटे मोटे कामों में सहायक थीं। श्याम की बचपन से ही एक खास पसंद थी, उसको गांव के पास वाले जंगल में जाकर खेलना। वहां के पेड़ पौधों में चिड़ियों की आवाज सुनना, हिरणों को देखना और नदी में तैरते हुए मछलियों को देखना उसके लिए अद्वितीय अनुभव था। एक दिन जब श्याम नदी के किनारे खेल रहा था, उसने अचानक ध्यान दिया कि किनारे के पास एक छोटा सा मंदिर है। वह उसे उत्सुकता से देखने लगा। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध बाबा ने उसे देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह मंदिर किसका है? श्याम ने चकित होकर कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं पता। वृद्ध बाबा ने मुस्कान से कहा, यह मंदिर अग्निदेव का है, जिसे हम अग्नि बाबा कहते हैं। वह यहाँ के सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। श्याम के दिल में एक आग उस वक्त से ही जगी कि वह अग्नि बाबा के सामने अपनी मनोकामना पूरी करना चाहेगा। उसने वृद्ध बाबा को धन्यवाद कहकर घर लौटा। घर आकर श्याम ने अपने माता पिता को अग्नि बाबा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसका साथ दिया और उसे मंदिर ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के द्वार पर एक पर्वतारोहण स्थल है। उन्होंने एक चट्टान के रूप में स्थित एक पत्थर को पाया। श्याम के पिता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और देखा कि उस पर लिखा है, अग्नि से उदय करो। श्याम ने देखा और समझा कि यह उसका संकेत है। उसने पत्थर को उठाया और अग्नि बाबा के सामने रखा। उसने अपनी मनोकामना कही और प्रार्थना शुरू की। वहां से कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। श्याम थोड़ा निराश होने लगा, लेकिन उसने अपने हौसले को हार नहीं माना। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना की प्रार्थना करता। एक दिन जब श्याम मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तभी आसमान से एक आवाज आई, श्याम, मैं तुम्हारे प्रयास को सुनकर खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत और निरंतरता का फल मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ। श्याम ने आसमान की ओर उत्साहित होकर देखा और वहां से एक उज्ज्वल तेज जाल आया और उसके हाथों में एक सोने का आभूषण रख दिया। वह आभूषण उसकी जिंदगी की धनवान शुरुआत का प्रतीक बन गया। श्याम ने आभूषण को धन्यवाद कहा और अग्नि बाबा की प्रार्थना की। वह गांव वालों के सामने अपनी खुशी साझा करने के लिए वापस चला गया। उस दिन से श्याम की जिंदगी में एक नई उमंग और उत्साह का दौर आया। उसने अपने पिता की सहायता से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। श्याम की मेहनत, संघर्ष और अग्नि बाबा के प्रति विश्वास ने उसे उसकी जीवन में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। वह अब गांव के नए आयाम स्थापित कर रहा था और उसके पास अब खुद की दुकान थी जो किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करती थी। श्याम की यह कहानी हर किसी को सिखाती है कि किसी भी मुश्किल समय में हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत, संघर्ष और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करें तो हमें कोई भी मंजिल दूर नहीं लगेगी।